हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं अपने चैनल के कंटेंट को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाह रहा हूँ। अभी तक हम जो भी कंटेंट आप देख रहे हो मेरे चैनल पे वो मोस्टली मशीन लर्निंग से रिलेटेड रहता है। बट व्हाट आई वांट इज़ कि मैं आपके साथ थोड़ा एक पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर पाऊँ, बिकॉज हम लोग काफ़ी दिनों से साथ में हैं, स्पेशली जो लोग बहुत पहले से सब्सक्राइब करके बैठे हैं। तो आई थॉट कि वाई नॉट स्टार्ट अ पॉडकास्ट, ठीक है, अ वीडियो पॉडकास्ट, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया है कि हम एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द प्लेलिस्ट इज़ छोड़ो काम की बातें। और यहाँ पर हम मशीन लर्निंग से हट करके कुछ डे टू डे लाइफ से रिलेटेड बातें करेंगे। विल टॉक अबाउट आइडियाज़, विल टॉक अबाउट लर्निंग्स, विल टॉक अबाउट फिलोसफीज़, इन जनरल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें जो हम और आप डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करते हैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आज पहला वीडियो है इसके ऊपर। एंड मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या मैं आपके साथ शेयर करूं जो 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, आपका बहुत टाइम भी वेस्ट ना हो, बट आपको कुछ चीज़ भी सीखने को मिले। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपके साथ एक अपने लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूँगा, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट फनी। एंड एट द सेम टाइम उसने मेरे को बहुत डीपली टच किया, बहुत चेंज किया मुझे। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो ये स्टोरी है या ये इंसिडेंट बोल सकते हो, ये 10 साल पहले की बात है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, मेरा 2009 में जब मैं इंजीनियरिंग करने घुसा था, आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर। वहाँ पे उसी टाइम पे एक मूवी रिलीज़ हुई थी, थ्री इडियट्स। देखा ही होगा आपने। तो उस मूवी में आमिर खान को ऐसे दिखाया गया है कि ही इज़ दिस गाय जो इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस के खूब सारे रोबोट्स बनाता है। एंड आई वॉज 18 आई गेस एट दैट टाइम। एंड बहुत इम्पैक्ट किया उस चीज़ ने मेरे को, और मेरे को भी लगा यार मेरे को भी रोबोट्स बनाने हैं, मेरे को भी अच्छा इंजीनियर बनना है। एंड गेस वॉट, मैंने बहुत सीरियसली ले लिया और मैंने अगले 2-3 साल, मेरा पहला सेकंड थर्ड ईयर जो भी था, मैंने रोबोटिक्स के ऊपर बहुत काम किया। मतलब इट वॉज द फर्स्ट पीस ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको मैंने सच में बहुत बहुत अच्छे से सीखा। कॉलेज में बहुत सारे ट्रेनिंग्स किए, बहुत सारे फेस्ट में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, कुछ कॉम्पिटिशन्स जीते। अपने कॉलेज में एक रोबोटिका सोसाइटी फॉर्म की। तो काफ़ी मेरा जो इंजीनियरिंग कॉलेज का जो लाइफ था ना वो रोबोटिक्स के इर्द गिर्द था। जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं वो जानते होंगे मेरे बारे में। आई वॉज इन टू रोबोटिक्स टोटली। तो उसी से रिलेटेड कहानी है। कहानी ये है कि थर्ड ईयर तक मैं अच्छा खासा रोबोटिक्स में चीज़ें सीख चुका था। एंड मेरा एक ही सपना था उस पॉइंट पे कि मुझे आईआईटी बॉम्बे के टेक फेस्ट में एक प्राइज़ जीतना है। मेरे दिमाग में आईआईटी बॉम्बे के लिए बहुत रिस्पेक्ट था। मैं फर्स्ट ईयर में आईआईटी बॉम्बे गया था एंड आई फेल्ट कि यहाँ पे यार बहुत ढंग के लोग आते हैं, बाहर से भी। जब टेक फेस्ट होता है तो बहुत बाहर के लोग भी आते हैं और बेस्ट क्राउड होता है यहाँ पे। अगर मैं जीत जाऊँ अगर रोबोटिक्स में, तो इट इज़ अ स्टैम्प कि मैं अच्छा हूँ, ठीक है। तो थर्ड ईयर में जब मैं था तो फिर से टेक फेस्ट आया, उनका जो टेक फेस्ट है, उसका टेक फेस्ट का नाम ही है टेक फेस्ट। तो उस टाइम पे देर वर मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स। सो वन ऑफ देम वॉज रोबो वॉर्स, जो उनका मेन फ्लैगशिप इवेंट होता है। तो वो तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया बिकॉज बहुत कॉस्टली होता है रोबो वॉर्स का रोबोट बनाना। तो देर वॉज दिस कॉम्पिटिशन कॉल्ड मैग्नेटो, ठीक है। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ बिकॉज थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है कहानी समझाने के लिए। सो मैग्नेटो कंपटीशन में आपको एक हैंड जेस्चर कंट्रोल्ड रोबोट बनाना था। हैंड जेस्चर कंट्रोल मतलब आपके हाथ के इशारों से आपका रोबोट कंट्रोल करना है, ठीक है। मतलब अगर आपने हाथ को ऐसे नीचे किया तो रोबोट आगे जाएगा, अगर आपने ऐसे किया तो पीछे जाएगा, ऐसे मतलब राइट, ऐसे मतलब लेफ्ट, ठीक है। और द बेस्ट पार्ट वॉज कि वो रोबोट और आपके हाथ के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा, वायर्स नहीं होंगे, वायरलेस होना चाहिए। तो अगर आप में से किसी ने रोबोटिक्स पे काम किया होगा तो आपको शायद पता होगा, अर्डिनो बोल के एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होता है और एक्सक्लेरोमीटर्स, मोशन सेंसर्स यूज़ करके आप ये पूरा कम्युनिकेशन करवा सकते हो यूजिंग अ वायरलेस मॉड्यूल होता है एक, मुझे याद भी नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है, जो भी है। दिस वॉज द रोबोट जो हमें बनाना था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी इस कंपटीशन की कि आपको एक 1 मीटर रेडियस में सामने वाले रोबोट से अपने रोबोट का सूमो रेसलिंग कराना है। सो बेसिकली एक सर्कल होगा, उसमें आपका रोबोट होगा, सामने वाले का रोबोट होगा, और आपको अपने इशारों से ऐसे करके धक्का मार के सामने वाले को बाहर निकालना है। सूमो रेसलिंग ऑफ रोबोट्स बेसिकली।
बस उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या था कि आपके रोबोट का वेट सब कुछ मिला के 1 किलो से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दिस वॉज अ क्राइटेरिया, ठीक है। तो अराउंड 2 महीने पहले से मैंने कंपटीशन का रोबोट बनाना स्टार्ट किया। मेरे पास एक टीम थी और हम लोगों ने मिलकर रोबोट बनाया। आई वॉज द लीड, मतलब उस टाइम पे मैं सीनियर था, 3rd ईयर, तो आई वॉज द लीड। हमने 1 महीने में रोबोट बना दिया। हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस वैक्टिस किया उसको चलाने का, थोड़ा फाइन ट्यून किया, एंड फाइनली हम लोग निकल गए मुंबई पार्टिसिपेट करने के लिए। आई स्टिल रिमेंबर मुंबई में जब हम घुसे तो सेम वही तगड़ा कल्चर, आईआईटी बॉम्बे का, लोग रोड पे बैठ के रोबोट्स बना रहे हैं और मतलब देख के मज़ा आने लगा। एंड हम कंपटीशन के एरेना में पहुँचे। वहाँ पे पता चला कि मोर देन 100 टीम्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्टेस्ट, और पूरे इंडिया से ही नहीं, बाहर दूसरी कंट्री के लोग भी आए थे। तो मुझे लगा यार बस जीतना ही है कंपटीशन कैसे भी, ठीक है मतलब। तो पहले दिन हमारा मैच था। सामने वाली टीम जो थी उनका रोबोट कुछ खास नहीं था, वो बच्चे ही थे शायद 1st ईयर के। तो हमारे रोबोट ने उनको जल्दी से ही झट से हरा दिया, मतलब बहुत जल्दी, तुरंत धक्का मार के निकाल दिया। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी यार, सही है, मज़ा आ गया, हम लोग टॉप 64 में एंटर कर गए। उसके बाद हमारा जो अगला मैच था वो उसी शाम को था, और हमें 3 से 4 घंटे का टाइम मिला प्रिपेयर करने का कि कुछ चेंजेस अगर करने अपने बॉट में तो कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पे क्या दिमाग लगाया, मैंने अपने दोस्तों को बोला, जो भी मेरे टीममेट्स थे, मैंने बोला यार एक काम करते हैं, ये कंपटीशन इज़ अबाउट ड्राइविंग स्किल्स, आप अपने रोबोट को कैसे ड्राइव कर रहे हो। और मैंने नोटिस किया है कि हमेशा सामने वाले के आपको हाथ को देखना होता है, ताकि वो जो भी करे उसके फ्लिप सेकेंड थोड़े पहले आपको पता चल जाए कि उसका रोबोट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो मैंने बोला सामने वाला भी मुझे देखता होगा, व्हाट इफ़ मैं रोबोट के कंट्रोल्स को मैनिपुलेट कर दूं, मतलब आगे करने से लेफ़्ट मुड़े, पीछे करने से आगे जाए, ऐसे करने से लेफ़्ट हो जाए, ऐसे करने से आगे जाए, बेसिकली पूरा उल्टा कर दो। तो मैंने क्या किया, मैं अपने कोड में गया और मैंने इफ़ एल्स स्टेटमेंट में सारे मोटर के कंट्रोल्स उल्टे कर दिए। ऐसा करने से लेफ़्ट हो रहा था, ऐसा करने से बेसिकली चेंज कर दिया। 3 घंटे मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस किया, आगे पीछे जो भी मेरा उल्टा सीधा कंट्रोल था मैंने पूरा प्रैक्टिस किया। शाम को हमारा मैच था। सामने वाली जो टीम थी वो लोग आ गए, हम लोग खड़े थे। अब मेरा प्लान था कि मैं जानबूझ के थोड़ा सा सामने वाली टीम को परेशान करूँगा, थोड़ा सा उनके अंदर उनका पेशेंस कम कर दूंगा। सो वो लोग रेडी थे, मैंने बोला जस्ट 1 सेकेंड, और मैं नीचे झुक के रोबोट के वायर्स ठीक करने लग गया। तो दे गॉट थोड़ा इरिटेटेड, यार जल्दी करो। मैंने बोला जस्ट 1 सेकेंड, फिर से स्टार्ट करने गया, मैंने फिर से बोला जस्ट 1 सेकेंड, फिर से बॉट को उठा के मैंने कुछ चेंजेस किए। फाइनली मैं रेडी था। अब तक वो थोड़े से पिस ऑफ हो चुके थे, थोड़ा उनका पेशेंस लो हो गया था। तो हम दोनों का हाथ ऐसे था और मैंने ऐसे किया, तो उसको समझ में आया कि हमारा बॉट आगे जाएगा। बट मेरा बॉट एक्चुअली लेफ़्ट टर्न ले लिया। उसने भी आगे किया, उसका बॉट आगे गया और आगे करते करते खुद ही सर्कल के बाहर निकल गया। बेसिकली मैंने उसको टच किए बिना सर्कल से बाहर निकाल दिया। आसपास जितने भी लोग थे वो लोग ताली बजाने लग गए, एंड आई वॉज लाइक ओ भाई, कभी कभी तो अपन को लगता है अपन ही भगवान है, वैसा फीलिंग आया मेरे अंदर। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि यार दिमाग लगा के बंदे को हराया, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग टॉप 32 में आ गए। अब टॉप 32 वाला जो मैच था वो अगले दिन था, ठीक है। तो अगले दिन के लिए मैंने ये प्लान किया कि देखो अब ये वाला जो अपना ट्रिक है उल्टा सीधा करने वाला, ये तो सबको पता चल गया, तो कुछ नया करना पड़ेगा। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला देखो यार जीतना तो है, अराउंड 30-40 हज़ार का प्राइज़ मनी है, जीतेंगे तो अय्याशी करेंगे, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने उनको समझाया कि 1 किलो का जो क्राइटेरिया है कि आपका बॉट 1 किलो से ज़्यादा का नहीं हो सकता। उसका प्रॉब्लम ये है कि हम जो मोटर्स लगाते हैं वो बहुत वीक मोटर्स होते हैं, क्योंकि तगड़े वाले मोटर्स थोड़े भारी होते हैं। आई गेस आपको मोटर्स के बारे में पता होगा। मोटर्स से रिलेटेड दो चीज़ें होती हैं, स्पीड और टॉर्क। टॉर्क ज़्यादा है मतलब धक्का मार सकता है, स्पीड कम हो जाएगा। स्पीड ज़्यादा है तो टॉर्क कम हो जाता है, ठीक है। स्पीड मतलब एजिलिटी, टॉर्क मतलब धक्का मारने का दम। रेसलिंग में होता है ना, बड़ा रेसलर धीरे भागता है लेकिन धक्का जोर से मारता है, तो ये ट्रेड ऑफ होता है मोटर में। तो मैंने बोला एक तरीका है, हम लोग स्विस मोटर्स खरीदते हैं। तो स्विस मोटर्स थोड़े महंगे मोटर्स होते हैं। अगर आपने कभी रोबोटिक्स में काम किया होगा तो आपको पता होगा। उस मोटर की खासियत क्या होती है कि वो थोड़ा महंगा होता है बट उसका स्पीड भी ज़्यादा होता है, टॉर्क भी ज़्यादा होता है, और वो बहुत लाइट होता है, हल्का भी होता है वो, ठीक है। तो हम लोग लैमिंगटन रोड गए। मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, जैसे हर सिटी में होता है, चांदनी चौक एक्सेट्रा। तो लैमिंगटन रोड हम लोग गए और हमने खूब खोजा और हमें एक दुकान पे मिल गए स्विस मोटर्स। हज़ार रुपए के हमने 2 मोटर्स लिए। वापस होटल रूम में आए, रात भर हमने अपने बॉट को ठोक ठोक के ठीक किया, पूरा रीडिज़ाइन किया, नए मोटर्स लगाए, रात भर प्रैक्टिस किया। अगले दिन एरेना में पहुँचे।
अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, अभी तक मैंने आपको सिर्फ बैकग्राउंड बताया। हमारा मैच था एक एक टीम के साथ जो मुझे लगा साउथ इंडियन बंदों की टीम थी, और बंदे अजीब से थोड़े चिल डूड टाइप के लग रहे थे, बाल वाल थोड़ा ऐसे, और बरमूडा पहन के आए हुए थे। उनका बॉट मैंने देखा सबसे पहले, उनका बॉट अजीब सा लग रहा था, बहुत ही वीक सा बॉट। उनका मोटर मैंने ध्यान से देखा तो वो पीले रंग का 100 रुपये का बीगो मोटर आता है, बहुत ही घटिया क्वालिटी का, उन्होंने वो लगा रखा था। तो मैंने बोला यार इनको तो मैं बहुत ईजिली हरा दूंगा। मैं थोड़ा कंप्लेसेंट हो गया कि यार हरा देंगे इसको तो ठीक है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस नहीं की, वैसे उनके बॉट में एक अजीब सी चीज़ थी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये वेबकैम है, इसके थ्रू आप समझना। उनका बॉट बिल्कुल ऐसा दिखता था, ये बॉट का बॉडी था और ये भी बॉट का बॉडी है। आगे एक अजीब सा फ्लैप लगा हुआ था, ये एक फ्लैप था जिस पे अगर आप आगे से ऐसे टकराओगे ना तो वो फ्लैप ऐसे गिर जाता है ऐसे, ठीक है, ज़मीन पे ऐसे गिर जाता है और वो बॉट ऐसे ऐसे मूव करता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैंने इस डिज़ाइन को देखा बट मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया क्योंकि आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मेरे पास स्विस मोटर है, हरा ही दूंगा मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब मैच स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मेरा बॉट है, यहाँ पे इनका बॉट है, और इनका ये वाला फ्लैप ऐसे था इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने क्या नोटिस किया कि मैं जैसे इसके पीछे जा रहा हूँ तो ये भागने की कोशिश कर रहा था, मेरे से बच रहा था, बिकॉज अपेरेंटली उसको पता चल गया था कि मेरे पास स्विस मोटर्स हैं और पावरफुल मोटर्स है, धक्का मार के निकाल देंगे, तो वो बच रहा था मेरे से पूरे टाइम, ठीक है। एक पॉइंट आया जब वो पकड़ा गया और मैंने उसको ऐसे धक्का मारा, ठीक है, धक्का मारते उसका फ्लैप ऐसे खुल गया, इस तरीके से ऐसे खुल गया, ज़मीन पे आ गया, ठीक है। अब ये फ्लैप इतना बड़ा था कि मेरा बॉट पूरा इसके ऊपर चढ़ सकता था। तो मेरे दिमाग में उस टाइम पूरा बैल बुद्धि चल रहा था कि हराना है, निकाल के फेंक दूंगा मैं इसको। तो मैं आगे बढ़ा और इसके इस फ्लैप के ऊपर चढ़ गया और इस फ्लैप के ऊपर चढ़ के इसको धक्का मारने लगा। अगला 10 सेकेंड मेरी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 सेकेंड था। उस बंदे ने क्या किया, उसने चुपचाप से मेरे बॉट को ऐसे ले करके सर्कल से बाहर ऐसे रख दिया। मेरे को समझ ही नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या, मतलब मैं हार चुका था। हुआ क्या कि मैं उसकी गोद में बैठ के उसको धक्का मारने की कोशिश कर रहा था। धक्का मारने के लिए नॉर्मल फोर्स की ज़रूरत होती है, उसने मेरा नॉर्मल फोर्स ही कट ऑफ कर दिया। ग्राउंड से मेरा कोई रिलेशन ही नहीं था, मैं उसके ऊपर था और वो आराम से मुझे कहीं भी छोड़ सकता था। अब यार नॉर्मल फोर्स का कॉन्सेप्ट मैंने भी पढ़ा था, उसने भी पढ़ा था, बट उसने उसको अप्लाई किया। मतलब जहाँ एक रात पहले मैं 2,000 रुपये के महंगे मोटर्स खरीद रहा था, वहाँ पे वो बंदा सोच रहा होगा कि अच्छा कल कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, लेट्स क्रिएट दिस डिज़ाइन जिससे ये फ्लैप गिरेगा और सामने वाले को हम उठा के फेंक देंगे। एंड वो 10 सेकंड के बाद जब मैंने प्रोसेस किया सब कुछ, तो आई रियलाइज कि यार ये तो बहुत गंदा हारा मैं, मतलब आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मैं जीतने वाला हूँ और मैं बहुत गंदा हार गया। मैं सबसे पहले गया उस बंदे के पास एंड मैंने उससे हाथ मिलाया। मन ही मन मैंने उसको बोला हाँ यार तू मेरे से बेटर इंजीनियर है आई गेस। और मैं वापस जब आ रहा था ना, हम हार गए थे, हम एलिमिनेट हो गए थे, मैं वापस आ रहा था, मैं ट्रेन में बैठ के सोच रहा था यार मैंने गलती क्या की। मेरे पास नॉलेज है, मैंने मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की, ठीक है, पैशन दिखाया। तो यार जो भी ये फ्रेमवर्क होता है जो बोलते हैं बड़े कि मेहनत करोगे तो सब अच्छा होता है, दिमाग लगाओगे तो सब अच्छा होता है, पैशन फॉलो करोगे तो सब अच्छा होता है, गलती कहाँ पे हुई। तो आंसर मिला कि आंसर ये है कि आई वॉज टू कन्वेंशनल। जब मुझे सामने वाले को धक्का मार के निकालना है तो मैंने बहुत कन्वेंशनल तरीके से सोचा कि धक्का मारने का मतलब है मोटर और भारी होना चाहिए, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा। और उस बंदे ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। उसका बॉट मेरे से आधे कॉस्ट में बना होगा, मेरा बॉट उससे डबल कॉस्ट का था, बट उसने मुझे बीच मार्केट बेइज्जत कर दिया। एंड दैट वाज अ डे जिसने मेरी लाइफ में बहुत प्रोफाउंड चेंजेस लाए, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू। उस दिन के बाद से मैं हमेशा कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में होता हूँ ना, तो मैं हमेशा बैठ के सोचता हूँ कि वो बंदा अगर इस प्रॉब्लम में होगा तो वो क्या करने की कोशिश करेगा। और ट्रस्ट मी उसके बाद से डिसीजन मेकिंग मेरा बहुत डिफरेंट रहा है। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी साल परस्यू किया। ये जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो ये भी इसी थॉट प्रोसेस का नतीजा है कि यार कुछ अलग करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिसमें और कुछ एक्स्ट्रा कर पाएँ, कुछ अचीव कर पाएँ। तो मुझे बस आपको ये बताना है कि आप लोग मुझसे मशीन लर्निंग सीख रहे हो, बट अगर आप एक और चीज़ मुझसे सीखना चाहो या अगर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ तो वो ये होगा कि यार अनफॉर्चुनेटली हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन, वी आर एन एस्पिरेशनल कंट्री। हमें चीज़ें अचीव करनी है अभी, तो हम लोग बहुत डरते हैं कि एक सेट रास्ता है उसी को फॉलो करने से हम चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो हमारी सोसाइटी में ना एक कन्वेंशनल तरीके से जीने का एक बहुत वो बन गया है, पैदा हो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, जॉब लो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनके साथ चीज़ें रिपीट करो, मर जाओ।
हम सब वही करते हैं, और कभी भी कोई इस फॉर्मूले से डिविएट करता है ना तो सब लोग उसको डराते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। बट गेस वॉट, नहीं है गलत। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रहे हो, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीके अपना रहे हो, ट्रस्ट मी, मैंने करके देखा है, कुछ भी वैसा नहीं होता। मैं बिल्कुल वही चीज़ें कर रहा हूँ जो मेरे दोस्त कर रहे हैं अपनी जॉब्स में। हम सब पैसे कमा रहे हैं, हम सब अपनी लाइफ जी रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। उल्टा हो सकता है कि आप लाइफ में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीख पाओ, ठीक है। तो आप जहाँ भी हो अपनी लाइफ में, आप स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, आपके पास स्कोप होता है अनकन्वेंशनल तरीके से चीज़ों को अप्रोच करने का, ठीक है। आप एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। दिन में एटलीस्ट एक बार टाइम दो खुद को अनकन्वेंशनल तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। आई गारंटी यू कि आपको पक्का हेल्प करेगा, ठीक है। सो यही चीज़ आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। आई होप सही लगा आपको। अगर लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी। आई नो इट्स अ स्टोरी ऑफ फेलियर, बट आई गेस हम फेलियर से ज़्यादा सीखते हैं, नहीं? सो ठीक है, यही है। मिलते हैं एक और कुछ इंटरेस्टिंग कहानी के साथ नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, ठीक है। बाय।